नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं लूमा सिंह। तो आज से मैं पशुपतिनाथ के व्रत स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसमें जो सुबह की थाली तैयार करते हैं उसकी सामग्री मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो जो मैंने देखा है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पूजन सामग्री सारी तैयार करके रखी है। इसमें मैंने लिया है पंचामृत, इसमें मैंने डाला है घी, दूध, शहद, चीनी और शक्कर। और ये देखिए धतूरे लिए हैं मैंने, ये देखिए मैंने धतूरे लिए हैं यहाँ पे, और ये हैं धतूरे के फूल। और यहाँ पे 2 धूपबत्ती ली है मैंने, ये हैं 2 सुपारी, 4 लौंग ली है मैंने, 4 इलायची ली हैं, मिश्री है, और ये मैंने यहाँ पे 2 दीपक तैयार किए हैं। और ये कपूर है जलाने के लिए, ये है कलावा, और ये जनेऊ लिया है मैंने, और ये भोले बाबा को लगाने के लिए इत्र है, और ये है जौ, और ये दक्षिणा हम जो भोले बाबा पे चढ़ाएंगे वो है। और ये लिया है मैंने, देखिए गुलाब, पीला गुलाल है, देसी घी है, काली मिर्ची है, भस्म है, काली तिल है, रोली है, और ये है चंदन, और ये अक्षत। और ये जो है ये मैंने लिया है बेलपत्र पर बिंदी लगाने के लिए, और ये मैच बॉक्स है। और ये देखिए एक लोटे में हम जल लेंगे, और जल में डालेंगे थोड़ा सा गंगा जल और मिश्री। खाली जल हम नहीं चढ़ाएंगे भोले बाबा पे, तो उसमें हमें थोड़ा सा दोनों चीज़ें डालनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने लिए हैं पुष्प आपको जैसे भी मिले आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ हो, जो आपको उपलब्ध हो आप वही ले, परेशान ना हो। तो देखिए पुष्प है मेरे पास, गेंदे के हैं, गुलाब है, कनेर है, और ये देखिए दूर्वा, गणपति जी के लिए हम दूर्वा यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने बेलपत्र लिए हैं, तो उसमें मैंने तीनों बेलपत्रियों में चंदन लगा लिया। मैं घर से ही लगा के ले जा रही हूँ क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ हो जाती है, तो हम उसमें बेलपत्रों में चंदन लगा लेंगे। तो इस तरह ये जो थाली फ्रेंड्स हम तैयार करते हैं, ये हम सुबह और शाम दोनों के लिए करते हैं। हम जो थाली अभी ले जाएंगे उसी में से जो बचा के लाएंगे वो हमें शाम को ले जाके यूज़ करनी है। तो हम हर सामान डबल रखेंगे जिससे कि ख़त्म ना हो। और बस हर चीज़ की तैयारी करके हम भोले बाबा जी के मंदिर में जाएंगे। और ये देखिए मेरी थाली तैयार है। और ये मैंने यहाँ पे चम्मच लिया है जल चढ़ाने के लिए या फिर ये पंचामृत चढ़ाने के लिए। और ये इस कपड़े से मैं इसको ढक के ले जाऊँगी। और ये मैंने हाथ पोंछने के लिए रखा है, क्योंकि जब हम कुछ भी लगाते हैं भगवान जी पे तो चंदन में रोली ना मिक्स हो, रोली में चंदन ना मिक्स हो, तो एक हमें ये कपड़ा लेके जाना चाहिए साथ में। तो बस तो इस तरीके से फ्रेंड्स। और देखिए भोग के लिए मैंने केला लिया है और मिश्री ली है। तो ये सारी चीज़ें हम भोले बाबा के लिए लेके जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मेरा पहला पशुपतिनाथ का व्रत है, तो कामना करती कि अच्छे से हो जाए। और शाम की थाली मैं फिर से तैयार करूँगी, फिर से नया वीडियो अपलोड करूँगी। श्री शिवाय, नमस्ते। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैं मंदिर में आ चुकी हूँ। देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। सुबह सुबह हल्का हल्का सा कोहरा है, हल्की सी धूप आ रही है। तो सुबह सुबह क्या होता है ना, अगर हम जल्दी आ जाते हैं तो मंदिर में भीड़ भाड़ भी नहीं होती, बहुत कम ही लोग आते हैं। इसलिए सुबह जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा होता है। तो देखिए मुझसे पहले कोई पूजा करके गया था यहाँ पे, तो फिर मैंने सबसे पहले वो सारे पुष्प उतार के एक डलिया में रख लिए थे। फिर इनको हम धुल के बाद में इनका श्रृंगार करेंगे भोले बाबा का। और उसके बाद मैंने चढ़ाया था फिर पंचामृत, जो मैं घर से बना कर ले गई थी। और पंचामृत चढ़ाने के बाद मैंने भोले बाबा को गंगा जल और जल जो मिक्स करके मैं घर से लाई थी, मिश्री सहित जल, उससे खूब अच्छे से भोले बाबा को हम स्नान कराएंगे। और गणपति जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी जी सबको अच्छे से साफ़ कर देंगे। उसके बाद फिर हम जो तिलक लेके जाते हैं अपने साथ में, तो सबसे पहले हम गणपति जी को लगाएंगे, फिर कार्तिकेय जी को, और देखिए जो जहाँ पे जलाधारी जा रही है वहाँ पे चंदन को लगा देंगे अच्छे से। उसके बाद हम भोले बाबा के ऊपर लगाएंगे चंदन। आप चाहें तो ओम बनाइए, चाहें तो त्रिपुंड बनाइए, आपकी मर्जी, कुछ भी कीजिए। मैंने ओम बनाने के बाद एक छोटा सा त्रिपुंड भी बना दिया था, तो वो आपकी मर्जी है। तो ये जब अच्छे से हो जाएगा, फिर हम इसके बाद जो अशोक सुंदरी वाली जगह है वहाँ पर रोली का तिलक लगाएंगे, और ऐसे ही माँ के हस्तकमल पर भी लगाएंगे। और ये सब करने के बाद फिर इसके ऊपर से मैंने चढ़ाया था जो मैं पीला वो लेके गई थी गुलाल, उसको लगाने के बाद, पीला गुलाल लगाने के बाद फिर मैंने लगाई थी भस्म भोले बाबा को। भोले बाबा को भस्म बहुत प्रिय, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और
उसके बाद फिर मैंने दीपक प्रज्वलित किया और दीपक फिर हम भोले बाबा को दिखाएंगे खूब अच्छे से। और सामने हमारी गौरा माता हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, तो बस उनको भी दिखाएंगे। उसके बाद हम जो बेलपत्र ले गए थे चंदन की बिंदियाँ लगा के, उसको सबसे पहले गणपति जी को समर्पित करेंगे, फिर अशोक सुंदर जी को और कार्तिकेय जी को, उसके बाद हम भोले बाबा पर चढ़ाएंगे। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का या ओम नमः शिवाय कुछ भी आपका मानो वो मंत्र का जाप करते हुए हम भोले बाबा के ऊपर ये सबको चढ़ाएंगे। बेलपत्र चढ़ाने के बाद मैंने जो पुष्प लेके गई थी, जैसे सफ़ेद कलर का, पीला और लाल, ये सारे पुष्प मैंने सब पे चढ़ाए। हमने भोले बाबा पे चढ़ाने के बाद फिर मैंने अशोक सुंदरी जी पे, कार्तिकेय जी पे और गणपति जी पे हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे। और बस ये सब चढ़ाने के बाद मैंने चारों तरफ अच्छे से पुष्प सजा दिए थे। उसके बाद फिर मैंने धूप बत्ती जो लेके गई थी उसको प्रज्वलित किया और भोले बाबा को धूप दिखाई। और उसके बाद मैं फिर जो घर से लेके गए थे पूजन सामग्री, जो भी जौ थी, तिल था, अक्षत और काली मिर्ची, इलायची और ये सारी चीज़ें ले गए थे, जो सुपारी वगैरह वो सब चढ़ा देंगे। उसके बाद हम कलावा पहनाएंगे भोले बाबा को, वस्त्र रूपी, और जनेऊ चढ़ा देंगे। और हाँ, यहाँ पे मैंने एक गलती की थी कि मैंने इत्र नहीं लगाया था, पर आप जब जनेऊ और कलावा चढ़ाएं तभी इत्र भी लगा दें, क्योंकि वस्त्र पहनाने के बाद ही हमें इत्र लगाना है। मैं भूल गई थी, मैंने बाद में लगाया था। और उसके बाद फिर हम चढ़ाएंगे यहाँ पे जो हम लेके आए थे धतूरे के फूल वगैरह, ये सब चढ़ाने के बाद हम इसको ऊपर से रखेंगे काली मिर्ची, काला तिल और ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद फिर मैंने क्या किया, इत्र लगाया था। देखिए मैं भूल गई थी असल में तो फिर बाद में मैंने इत्र लगाया था। तो आप लोग उसी टाइम पे लगा दें जब आप कलावा चढ़ा रहे हैं, वस्त्र रूपी, क्योंकि जब हम वस्त्र रूपी भगवान को कपड़े पहनाते हैं तभी हमें इत्र भी लगाना है। और उसके बाद मैंने भोग लगाया था मिश्री का और केले का, जो कि मैं घर से लेके गई थी। फिर हम भोले बाबा को अच्छे से आरती दिखाने के बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करें। पशुपतिनाथ जी का नाम लेके भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे पशुपतिनाथ जी महाराज हमारी जो मनोकामना वो पूर्ण करें। और उसके बाद जो जलाधार से थोड़ा सा जल बहता है, हम वहाँ से थोड़ा सा जल अपने लोटे में लेकर आएंगे। और कहते हैं जो त्रिशूल, जो जल हम लोटे में लेते हैं उसकी 3 उंगलियाँ डालकर अगर हम त्रिशूल में 3 बार लगा कर घर ले आते हैं तो घर में सुख शांति रहती है। तो बस इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जो हमने पुष्प हटाए थे वो मैंने धुल के फिर से दोबारा से भोले बाबा जी का श्रृंगार कर दिया था और सारे पुष्पों से। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं भोले बाबा जी। और फिर बस सारी पूजा होने के बाद मैंने यहाँ पे भोले बाबा का शिव चालीसा का पाठ किया था। और उसके बाद स्तोत्र पढ़ने के बाद मैंने आरती की भोले बाबा की। आप चाहें तो कथा भी पढ़ सकते हैं, पर मेरे पास उस टाइम नहीं थी तो मैंने नहीं पढ़ी। फिर उसके बाद हम भोले बाबा से साष्टांग प्रणाम करेंगे और अपने मन की इच्छा बताएंगे, भोले बाबा जी हमारी मनोकामना पूरी करें। और बस बाद में हम इसे कपूर से आरती कर देंगे। और कपूर का बहुत महत्व बताया गया है, तो कपूर से आप आरती करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद हम नादिया जी की पूजा करेंगे, उनको तिलक लगाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे और पुष्प चढ़ाने के बाद, भोग लगाने के बाद हमसे अपनी मनोकामना बोलेंगे। फिर उसके बाद मैंने शिव जी को सूर्य भगवान को जल चढ़ाया है। तो मंदिर से अगर हम जल चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को तो उसका बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो आप लोग अगर हो सके तो मंदिर से जल चढ़ाएं। उसके बाद मैंने बेलपत्री में दीपक जलाए, जो मैं घर से दीपक लेके आई थी, फिर बेलपत्री में दीपक जलाए।